आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ड्रग रेजिस्टेंस और एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस के दरमियान फ़र्क सीखेंगे। तो बेसिकली ये दोनों सीखने के लिए हम लोग ड्रग्स को दो तरह की कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। एक तरह की ड्रग्स वो है जो ह्यूमन सेल्स रिसेप्टर के साथ रिएक्ट करके अपने रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं, यानी ह्यूमन बीइंग जब इस तरह के ड्रग्स कंज्यूम करते हैं तो ये ड्रग ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके ह्यूमन सेल्स के रिसेप्टर के साथ इंटरेक्ट करके अपने रिस्पांसेस प्रोड्यूस करते हैं। दूसरी तरह के ड्रग्स वो है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जाके माइक्रोब्स के रिसेप्टर के साथ रिएक्ट करके अपना रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह के ड्रग्स को हम लोग एंटी माइक्रोबियल या एंटी बैक्टीरियल ड्रग कहेंगे, क्योंकि ये ड्रग्स माइक्रोब्स के रिसेप्टर के साथ रिएक्ट करके अपना रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं। अब पहली किस्म की सिनारियो को लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा लंबे अरसे के लिए नेल्बोफिन या मॉर्फिन कंज्यूम करता है, ये ड्रग एडिक्टेड कहलाते हैं। तो वक्त के साथ साथ इस बंदे के सेल्स के रिसेप्टर इन ड्रग्स को रिस्पांस देना कम करते हैं और हम कहते हैं कि ये बंदा इन ड्रग्स को रेजिस्टेंट हो गया। अब इस बंदे को वही थेराप्यूटिक रिस्पांस प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा डोज लेना पड़ती है, तो हम कहते हैं कि ये बंदा ड्रग रेजिस्टेंट हो गया। दूसरी किस्म के सिनारियो को लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लेडी को कोई एक इन्फेक्शन हो जाता है और वो लेडी इन्फेक्शन के लिए कोई एक एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल यूज़ करती है। फॉर एग्जांपल, वो पेनिसिलिन या सेफालोस्पोरिन में से कोई एक एंटीबायोटिक यूज़ करती है, लेकिन या तो रॉन्ग एंटीबायोटिक यूज़ करती है या शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए यूज़ करती है या कोई डोजेज मिस करती है, तो हम कहेंगे कि इस लेडी के अंदर जो माइक्रोब्स होंगे वो इन पार्टिकुलर एंटीबायोटिक्स को जो ये लेडी यूज़ करती है उनको रेजिस्टेंट हो जाएंगे। और ये रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स गॉड फॉरबिड इस औरत के अंदर अगर क्योर नहीं होते हैं और ये लेडी किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ कांटेक्ट में आती है तो उसको भी वही रेजिस्टेंट स्ट्रेन ट्रांसमिट करेगी और उसी ह्यूमन बीइंग में यही रेजिस्टेंट स्ट्रेन उसी तरह उन्हीं एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट होंगे जो इस लेडी में रेजिस्टेंट थे। जो लेडी ने यूज़ किए थे उन एंटीबायोटिक को ये बंदा भी अभी रेजिस्टेंट होगा। तो इससे हमें ये पता चल गया कि वो ड्रग्स जो ह्यूमन बीइंग के रिसेप्टर के साथ रिएक्ट करके अपना रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं और वक्त के साथ साथ ह्यूमन बीइंग के जिस्म में उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, वो ह्यूमन बीइंग उसी ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेटेड होते हैं और कम्युनिकेट नहीं होते हैं दूसरे लोगों को। जबकि ऐसे ड्रग्स जो माइक्रोब्स के रिसेप्टर के साथ रिएक्ट करके अपना रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं और वक्त के साथ साथ अगर माइक्रोब्स गॉड फॉरबिड रेजिस्टेंट हो जाते हैं किसी भी वजह से, तो ये रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स अगर इन्फेक्शियस पर्सन के साथ दूसरे लोग कांटेक्ट में आते हैं तो उनमें भी यही रेजिस्टेंट स्ट्रेन कम्युनिकेट होते हैं और ये रेजिस्टेंट स्ट्रेन कम्युनिटी के दूसरे लोगों में भी उन ड्रग्स को रेजिस्टेंट होते हैं